महल के बगीचे में सभी राजकुमार आपस में खड़े हुए बात कर रहे थे। अरुंधति माया और लीला के साथ आते हुए दिखाई दी। वे सब एक तरफ जाकर खड़े हो गए। अरुंधति लोगों के बीच पहुंची और सभी तरफ देखते हुए कहने लगी, पहले तो आप मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। वहां हाथ जोड़कर उसने सबके सामने सर झुका लिया। उसके सर झुकाते ही राजकुमारों ने भी अपने हाथ जोड़कर सर झुकाया। मैं यहाँ आपको प्रतियोगिता का दूसरे भाग के बारे में बताने आए हैं। पहले भाग में जो प्रतियोगिता जीत नहीं पाया वो लोग मायूस न हो, उसके पास अभी भी 2 और मौके। ये कहते हुए अरुंधति ने लीला की तरफ देखा। लीला आगे आते हुए कहने लगी, प्रतियोगिता के 2 भाग एक साथ लिए जाएंगे। ये सुनकर राजकुमारों के बीच हलचल मच गई। वही राजकुमार आज अरुंधति को देख रहा था कि उसके चेहरे पर आज उदासी थी। वह पहले सी नटखट नहीं दिख रही थी। वह मुस्कुरा तो रही थी लेकिन उस मुस्कुराहट में पहले जैसे प्राण नहीं थे। क्या उसे कुछ समस्या है? इधर लीला बता रही थी क्योंकि प्रतियोगिता 2 भागों में एक साथ की जाएगी, उसके लिए कोई दिन या समय तय नहीं किया गया था। बस आप लोग इस प्रतियोगिता में इस बात का ध्यान रखना कि इन तीनों के बीच में आपकी प्रतियोगिता ली जा सकती है। फिर अरुंधति ने कहा, इन 2 प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए लक्ष्य, सच्चाई, बहादुरी, ईमानदारी और वफादारी इनके होना जरूरी है। तभी सच्ची प्रतियोगिता जीती जा सकती है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अब इन 3 दिनों में आप सभी को प्रतियोगिता दी जा सकती है। इसलिए आप लोग दिल की शांति के लिए हमने कुछ इंतजाम किया ताकि आप लोग साथ में मन से इस प्रतियोगिता में भाग ले सके। उसके लिए आप लोगों के भ्रमण के लिए एक बगी तैयार की गई है जो आपको बाजार लेकर जाएगी, तो आप लोग इसका आनंद लीजिएगा। ये कहते हुए वह मुड़ी और वापस चली गई। वही रात के समय सभी राजकुमार बाजार में घूम रहे थे। चारों तरफ चहल पहल नजर आ रही थी। सड़कों की मसाल रोशनी चमक रही थी। कई मिठाइयाँ थी, कई सब्जी तो कई अनाज, वही कई कपड़ों की दुकान तो कई कहानी सुनाई जा रही थी। कई शराब के बड़े बड़े मदिरालय, कहीं पर कलाकार अपनी कलाकारी दिखाकर धन कमा रहे थे। चारों तरफ बड़ी ही मनमोहक वातावरण चल रहा था। सभी हंसी मजाक करते हुए बाजार का भ्रमण कर रहे थे। वे लोग टहलते हुए 30 मंजिल मकान के सामने जाकर रुक गए जहाँ पर रोशनी जगमगा रही थी। वह उस राजा का सबसे बड़ा भोजनालय था। कोल्हापुर के राजकुमार ने भोजनालय को देखा तो अन्य लोगों से कहते हुए कहने लगा, आज यहाँ भोजन का आनंद लिया जाएगा। सब उसकी बात मान गए और उस भोजनालय में चले गए। लेकिन वह भोजनालय नहीं, वह तो अंदर से कुछ और ही था। वहाँ कुछ लड़कियां नृत्य कर रही थी, मदिरा चल रही थी। लड़कियां हाथ में मदिरा का पात्र लिए हुए लोगों के सामने रखी मेज के पास जाकर लोगों को मदिरा दे रही थी। मदिरा पी रहे लोग उन लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। ये देखकर कुछ राजकुमारों की आंखों में चमक आ गई। राजकुमार आदित्य ने राजकुमार राज के कानों में आकर कहा। राजकुमार राज क्रोधित नजर आ रहे थे। इस तरह के भोजनालय उनके राज्य में चल रहा और उन्हें कुछ पता भी नहीं। ये सब एक मेज पर जाकर बैठ गए। कुछ लड़कियां चेहरे पर जालीदार कपड़ा डाले हुए कमर मटकाती हुई उन लोगों के पास आई। उन लड़कियों की सफेद कमर दूर से चमक रही थी। राजकुमारों की आंखों में चमक आ गई। उनमें से कुछ राजकुमार लड़कियों को घूर कर देखे जा रहे थे। राजा आदित्य और उदयपुर कोल्हापुर के राजकुमार ने उनकी तरफ से आंखें फेर ली, लेकिन बाकी राजकुमार मदिरा और सुंदरता के चक्कर में पड़ गए। वे ऐसे मदहोश हुए कि उन्हें यह भी नहीं पता चला कि वे किस लक्ष्य से आए हुए हैं। जल्दी राजकुमार उन लड़कियों को लेकर एक एक कमरे में चले गए। वही राजकुमार चारों राजकुमारों ने मदिरा को हाथ भी नहीं लगाया। चले यहाँ से, मेरा यहाँ दम घुट रहा। राजकुमार राज ने उन तीनों से कहा। उन तीनों ने उसकी बात पर सहमति जताई और वे बाहर निकल गए। वे लोग इधर उधर घूमने लगे। राजा आदित्य तो हमेशा ही रात के वक्त आते रहते थे, लेकिन उदय और कोल्हापुर के राजकुमार बड़े ही उत्साहित होकर सब चीजों को देख रहे थे। तभी एक तरफ उन्हें कुछ धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और साथ ही बहुत ही तेज रोशनी दिख रही थी। कुछ ही देर में लोगों की चीख पुकार दिखाई देने लगी। आग आग लोगों में बढ़कर मची हुई थी। कुछ लोग पानी की बाल्टी और कुछ रेत लेकर आग की तरफ दौड़ रहे थे। राजकुमार राज ने अपने पास से गुजरते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा और पूछा, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने बताया, अरे भाई, वहाँ पर आग लग गई है। उनमें से कुछ लोग फंस गए हैं। हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहते हुए व्यक्ति तेजी से पानी लेने चला गया। राजकुमार राजा आदित्य और कोल्हापुर उदयपुर चारों राजकुमार को अपने स्थान की तरफ दौड़ पड़े जहाँ पर आग लगी हुई थी। उसने देखा आग एक घर में लगी हुई थी। उस घर में बहुत तेज आग की लपटें निकल रही थी। वहीं से कुछ लोगों की चीख पुकार की आवाज आ रही थी। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। सभी ने उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। राजकुमार राज ने अपने चारों तरफ देखा। राजकुमार राज ने देखा कि 3-4 व्यक्ति अपने कंधों पर मोटा कंबल लिए हुए खड़े थे। राजकुमार राज उनके पास गए और उनमें से एक कंबल ले लिया और पानी में भिगोकर अपने चारों तरफ लपेट लिया और चलते हुए मकान के अंदर जाने लगे। आदित्य ने जब देखा उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे बड़े भाई? आग कितनी भीषण है। आप अंदर जाने का प्रयास न करें वरना आप जल जाएंगे। नहीं राजकुमार आदित्य, वह हमारी जनता, हम उन्हें ऐसे कैसे मरने के लिए छोड़ सकते हैं? राज ने आदित्य से अपना हाथ छुड़ाया। राजकुमार राज सही कह रहे हैं,
कल हम भी आपके साथ चलेंगे। उदयपुर के राजकुमार खड़े होते हुए एक व्यक्ति से कंबल लिया और आग की लपेट में लिया। दोनों ही आग में कूद गए। आदित्य ने भी कंबल अपने चारों तरफ लपेटकर अंदर जाने का प्रयास किया। तभी उसे सुलोचना और अपने बच्चों का ख्याल आया। उसने अपने कदम पीछे ले लिए। वही कोल्हापुर का राजकुमार में तो हिम्मत नहीं थी कि वो आग के अंदर दाखिल हो जाए। कुछ ही सेकंड के बाद उदयपुर का राजकुमार आग से बाहर आ गया। आदित्य ने उसको अकेला देखा तो जल्दी से उसके पास आकर कहने लगा, राजकुमार आप अकेले क्यों आ गए? मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? आदित्य घबरा रहा था। उदयपुर के राजकुमार ने कहा, आग भीषण लगी हुई थी। मैं अंदर उठ जाने का प्रयास किया लेकिन वहाँ का धुआं इतना था कि मेरा दम घटता हुआ महसूस हुआ। मैं फौरन वापस चला आया। अब आदित्य को घबराहट हो रही थी। वह अपने भाई को सही सलामत वापस लाना चाहता था। तभी देखा कि आग अचानक बुझ गई। राजकुमार आज वहाँ से बाहर निकल आया। उसने देखा वह अकेला नहीं था। बड़े भाई आप कैसे हैं? आदित्य ने घबराते हुए अपने भाई को इधर उधर करके देखने लगा। कहीं उन्हें चोट तो नहीं आई? मुझे चोट नहीं आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी अजीब बात है, जब मैं अंदर गया तो वहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वहाँ फंसा होने का पता चले। फिर अचानक कुछ लोग आए और अजीब षड्यंत्र लेकर आग को बुझा दिया। अब वहाँ से चले गए। राजकुमार राज ने जले हुए मकान की तरफ देखते हुए कहा। उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा। वे चारों महल वापस आए। पूरे 3 दिन हो चुके थे लेकिन अभी तक अरुंधति ना तो उनके सामने आई और ना ही उन पर 2 भागों की प्रतियोगिता के बारे में बताया। चौथे दिन सभी राजकुमार अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। सभी सेवक उनके कमरे में राजा का संदेश लेकर आया कि सब राज दरबार में एकत्रित हो जाए। कुछ ही देर में सभी राजकुमार राज दरबार में एकत्रित हो गए। राज दरबार सभी लोगों से भरा हुआ था तो आम जनता भी राज दरबार के कोने में खड़ी हुई थी। एक तरफ राजकुमार बैठे थे, दूसरी तरफ राजकीय मंत्री और संतरी बैठे हुए थे। वही राजकुमारी अरुंधति का एक तरफ सिंहासन लगा हुआ था। कुछ ही देर में दरबार सज गया। सुलोचना भी डरी हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं राजकुमार आदित्य प्रतियोगिता में जीत गए। सुलोचना उसे कुछ अलग भाव नहीं आए। नैन से अलग नहीं थे। वह भी नहीं चाहती थी कि राजकुमार आज इस प्रतियोगिता में जीते। उसने कितनी मुश्किलों से उसको अरुंधति को अपने रास्ते से हटाया था। अब वह दोबारा से उसे अपने जीवन में नहीं देखना चाहती थी। राजकुमारी अरुंधति बताइए, इस प्रतियोगिता में कौन विजय? अरुंधति ने लीला को इशारा किया तो उसके पास खड़ी होगी। वो आगे आते हुए कहने लगी, इस प्रतियोगिता में राजकुमार राज विजय हुए। ये सुनते राज दरबार में कुछ लोग खुशी से ताली बजाने लगे। कुछ लोगों में मायूसी छा गई। ये गलत बात है। प्रतियोगिता 3 भागों में होना था लेकिन एक ही भाग हुआ। उस भाग के आधार पर आप किसी को विजयी घोषित नहीं कर सकते। कोल्हापुर के राजकुमार ने अपनी जगह से उठते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। वही उदयपुर का राजकुमार और अन्य राजकुमार भी अपनी हाँ में हाँ मिलाते हुए इस बात का विरोध करने लगे। राज के चेहरे पर खुशियां नाच रही थी। वही आदित्य का चेहरा काला पड़ चुका था। सुलोचना के चेहरे पर दुनिया भर की खुशी छाई हुई थी। वह एहसास भरी नजरों से अरुंधति को देख रही थी। अरुंधति ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर आंखों से इशारा किया। राजकुमार नयन के चेहरे का रंग उड़ गया था। महाराज जी, अन्याय, ये तो हम लोगों के साथ अन्याय। आप कैसे राजकुमार राज को विजयी घोषित कर सकते हैं जबकि 3 भाग में प्रतियोगिता होने के कहा गया था? उदयपुर के राजकुमार ने सर झुकाते हुए कहा। सभी राजकुमार बहुत ही क्रोधित थे। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। वही उन सबको देख रही थी। किसने कहा कि दोनों ही प्रतियोगिता नहीं हुई? आप सभी ने 2 भागों की प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं और उन्हें 2 भागों के आधार पर ही राजकुमार राज को विजय घोषित कर दिया गया। ये असत्य है। हमने ऐसी कोई प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। अन्य राज्य के राजकुमार ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा। राज दरबार में शोरगुल मचा हुआ था। किसी को किसी की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी राजा की तेज आवाज़ राज दरबार में गूंजी। शांत हो जाइए। उसकी आवाज़ पर दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। अब वही अरुंधति अपनी जगह से खड़ी होगी। किसने कहा कि आप लोगों ने प्रतियोगिता 2 भागों में आप लोगों ने भाग नहीं लिया? राजकुमारी, मुझे पता, आप राजकुमार राज की पूर्व पत्नी रह चुके हैं, इसलिए आपने उनको विजयी बनाया। कोल्हापुर के राजकुमार राज से ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। कोल्हापुर के राजकुमार आज से ज़्यादा क्रोधित लग रहे थे क्योंकि उनके पिता ने कहा था कि कुछ भी हो जाए राजकुमारी अरुंधति से विवाह करके राज्य में लाना पड़ेगा। तभी राजकुमारी अरुंधति ने तेज ताली बजाई। कुछ ही देर में आपसी दरबार में बड़े से दरवाजे से कुछ लोग साथ अंदर आते हुए दिखाई दे। राज और अन्य राजकुमार उन लोगों को देखकर हैरान रह गए। इन्हें पहचाना आप लोगों ने? अरुंधति ने उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगी। कुछ राजकुमार सर झुकाकर खड़े हो गए। ये कौन लोग हैं? पुत्री रानी रूपमती उन लोगों को देखते हुए कहने लगी, रानी माँ, ये वे लोग जिन्होंने राजकुमार को 100 मुद्राओं को 1000 मुद्राओं में बदलने में मदद की थी। अरुंधति ने मुस्कुराते हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा। कैसे? रानी रूपमती को कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वही अन्य लोगों के चेहरे पर भी प्रसन्न थे। तभी उन लोगों में से एक आदमी आगे कहा और वह उदयपुर के राजकुमार के पास खड़ा हो गया। राजकुमार, आपने मुझे पहचाना? राजकुमार ने हाँ, मैंने आपको पहचानता हूँ। अब आप कहीं ना जिनकी मदद की थी? उस व्यक्ति ने राजा को देखते हुए कहा। महाराज, उदयपुर के राजकुमार एक नरम दिल के व्यक्ति हैं।
इन्होंने बाजार में मेरी मदद की। मेरा बटवा खो गया था और मुझे एक व्यापारी को 100 मुद्राएं देनी थी। उन्होंने वह मुद्राएं मुझे दे दी। मैंने वह मुद्राएं उस व्यापारी को दिया। फिर मुझे खोया हुआ मुद्राओं से भरा हुआ बटवा मुझे वापस मिल गया और मैंने उसको इनाम के बदले में 1000 मुद्राएं राजकुमार को दी। ये सुनकर सभी लोगों ने उदयपुर के राजकुमार को नरम दिल होने के लिए ताली बजाई। तभी उन लोगों में से एक व्यक्ति आगे बढ़कर आया जो देखने में कोई सुनार लग रहा था और राजकुमार आदित्य के पास आकर खड़ा हो गया। वो हाथ जोड़कर महाराज को प्रणाम करते हुए कहने लगा, महाराज, मैं आपके राज्य का एक मामूली सा सुनार हूँ। मेरा व्यापार कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा था। तभी राजकुमार आदित्य मेरी दुकान पर आए और आकर वह इधर उधर देखने लगे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने 100 मुद्राओं के बदले में 1000 मुद्राएं कमाने का तरीका पूछने लगे। मेरी दुकान पर कोई भी दास नहीं था। मैंने राजकुमार से कहा, अगर वह मेरे आभूषण बिकवा दे और जो भी फायदा होगा उसमें से राजकुमार आदित्य को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजकुमार आदित्य एक चतुर व्यक्ति, उन्होंने आधे दिन में ही मेरे बाकी आभूषण बिकवा दिए, जिनमें से के बाद में आभूषण आदित्य को 1000 मुद्राएं दी। और आदित्य की चतुराई के लिए राज दरबार में जोरदार ताली गूंज उठी। वही राजा ने गर्व से राजकुमार आदित्य को देखा। उन्हीं लोगों में से एक किसान आगे आकर आया। वह किसान देखने में बहुत ही गरीब लग रहा था। वह राजकुमार राज के पास आकर खड़ा हो गया। महाराज, मैं आपके राज्य का एक मामूली सा किसान हूँ।